हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपने जो बोला था कि सर आप हिंदी की जो सीरीज़ आपने चलाई थी उसको एक बार दोबारा से चालू कर दीजिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो चलिएगा, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ पर्यायवाची जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं और अब देखता हूँ कि 12 में से 12 कितने विद्यार्थी ला सकते हैं। यदि आपने सभी का जितने भी टेस्ट पेपर्स आते हैं उनको यदि आपने रिवीजन कर रखा है और ल्यूसेंट में के सारे क्वेश्चंस को आपने पढ़ रखा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 12 में से 12 लेकर आएँगे। फिर भी आप एक ट्राई करिएगा, वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं लेकिन टेस्ट पेपर आप पूरा लगाइएगा। आप अगर बोलते जाएँगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लूँगा और बस आपको एक थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इसी तरह का कि जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको आप पढ़ते जाइएगा। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और ये वो क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। यानी ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से वो कौन-सा है जिसका मतलब पत्र से संबंधित नहीं होता है। तो देखो, पत्र माने तो पत्ता भी होता है ना, पत्र एक चिट्ठी को भी बोलते हैं, चिट्ठी जा रही है। पत्र पंख को भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो अर्थ नहीं होता है वो लेख है। तो लेख जो होता है ना वो पत्र का कोई भी सिनोनियम नहीं होता है। याद रहेगा, नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, पत्र के क्या होता है पर्यायवाची, पत्ता, चिट्ठी, पंख या फिर कोई धातु की पत्ती हो या फिर कोई समाचार पत्र हो, तो ये पत्र के सिनोनियम होते हैं। तो आपने शायद कर लिया हो तो आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके और भी देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भले इन्हें यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये क्या है? पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु की पत्ती, समाचार पत्र। चलिए, अब मैं आपसे कुछ आगे क्वेश्चन कर लेता हूँ। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है। देखिए, अनेकार्थ का मतलब है इन चारों को पढ़ कर के देखिएगा और इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसके पर्यायवाची जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे मीनिंग होते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो वो शब्द अलग ही होगा। जैसे ये देखिएगा, साहस, पुस्तक, बालक। अब इनमें से एक बहुत अलग है, वो है अंबर। तो अंबर के तो आपने खूब पढ़े होंगे, आ पर जितने पर्यायवाची आते हैं अंबर के खूब पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पर अनेकार्थ बताना है आपको। तो याद रखिएगा, अंबर, देखो अंबर का क्या होता है? अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर आकाश को भी कहते हैं, बादल को भी कहते हैं। तो इसलिए आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ये आप यहाँ से नोट करते जाइएगा। अब आपसे मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि अंबर का अर्थ आकाश होता है। क्या होता है? अंबर का जो अर्थ होता है वो आकाश होता है। ये ज़रा मैं एक क्वेश्चन को देखता हूँ कि अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य कोई आपको और मीनिंग बताना है, जो आकाश को छोड़ कर के और अंबर को क्या बोलते हैं? तो मैंने एक चीज़ आपसे बताया था कि अंबर, अंबर क्या होता है? आकाश को भी बोलते हैं और बादल को भी बोलते हैं और वस्त्र को भी बोलते हैं। तो अंबर किसको बोला जाता है बताओ? अंबर का एक मीनिंग तो आकाश होता है, लेकिन अंबर का एक और मीनिंग उसने पूछा है, वो होता है वस्त्र। यहाँ पर ये देखिएगा, पहले में ही मैंने आपको बता दिया था कि अंबर का मतलब आकाश भी होता है, बादल भी होता है। अब पूछे एक और अर्थ बताओ, तो वस्त्र भी होता है। ठीक है, याद हो जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं आएगा। तो इसका वस्त्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, एक पढ़ने का तरीका कि ये जो 3 और दे रखे हैं इनको भी आपको याद आना चाहिए, इनके क्या-क्या सिनोनिम होते हैं। तो सारे ऑप्शंस को देख कर के आपको याद आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि अंबर के अनेक अर्थ हैं, जैसे वस्त्र, कपास, एक इत्र, अभ्रक को भी बोलते हैं, एक नज़र को भी बोलते हैं और मेघ उसको भी बोला जाता है। अब आपसे एक और सवाल पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थ शब्द बताना है कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसके सिनोनियम होते हैं, मतलब पर्यायवाची होते हैं। नासिक, अंग, कान, नेत्र। तो सबसे अलग ये देखो अंग, तो अंग जो है ये अनेकार्थ है। सवाल होगा सर अंग के कितने पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जैसे आज देखिएगा, अंग माने भेद होता है, भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव या फिर एक देश का कोई नाम। ठीक है, ये भी होता है। तो याद रखिएगा, अंग के इस तरह के पर्यायवाची होते हैं, ना से कान, ना ये नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। आपके लिए ही है सुविधा, ताकि आप और सामने आंखों से देख पाएँ। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइएगा कि अज, अजन्मा, इसका एक दूसरा मतलब क्या होता है? अज, अजन्मा, बताओ जल्दी से क्या होता है? देखिए बताता हूँ। अज, अजन्मा जो होता है ना,
इसका मतलब ये होता है कि जिसका कभी जन्म या फिर कभी मृत्यु ना हो। तो वो बताओ कौन है? वो तो भगवान है ना, ईश्वर है। ईश्वर जिनका न तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। तो अज, अजन्मा, ठीक है? न तो इसका जन्म होता है, ना ही इसकी मृत्यु होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है जी? चलो ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चन है और सबसे अच्छे, बस आपको एक टेस्ट लगा रहे हैं और उसमें से पूरा स्कोर आप बताना। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 4 को पढ़ लीजिएगा और बताओ अंक। अंक जो देखो, अंक तो संख्या को भी बोलते हैं, बताया था ना। अंक जो बोलते हैं वो किसी संख्या को भी बोलते हैं। अंक माने गोद भी होता है, ठीक है? नाटक का एक हिस्सा भी होता है। अंक एक चिन्ह भी होता है, ये अंक है, ठीक है? अंक पत्रिका का कोई अंक होता है, 1 अंक है, 2 अंक है, ठीक है? ये सब है, या फिर कोई भाग, कोई हिस्सा। लेकिन आपको पता होगा पृथ्वी जो होता है ना, वो अंक का कोई पर्यायवाची नहीं होता है। अंक माने पृथ्वी नहीं होता है। तो इनमें से याद रखिएगा, जो पृथ्वी है ये अंक का सिनोनियम नहीं है। याद हो जाएगा आपको। तो ये आप छठवां नंबर आप ऐड कर लीजिए, आपने अगर सही बताया तो। बड़े ध्यान से पढ़ेगा, एक है ना, मतलब अच्छा लगे दिल को भी। अंक शब्द के अने देखो भाई, अंक कितनी बार पूछा गया है तो अंक को थोड़ा पढ़ लेना। अंक के जितने भी पर्यायवाची उनको आप याद कर लेना। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूहों का चयन कीजिएगा। बताओ, मैंने अभी अभी बताया था कि अंक माने, बताओ क्या क्या होता है? अंक माने एक संख्या भी होता है, बताया था नहीं बताया? अंक माने संख्या भी होता है, अंक माने गोद भी, और अंक माने अध्याय। होता है कि नहीं होता? बताओ जल्दी से। भाई अंक शब्द का जो मतलब होता है, गोद होता है, संख्या या फिर कोई अध्याय, तो इसे भी हम अंक ही बोलते हैं। ठीक है सर जी? देखो, गोदी नहीं, गोदी तो नहीं, गोदी नहीं, गोद होता है, संख्या, भाग, टुकड़ा। तो ये चीज़ें जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको याद होती चली जाएंगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखो, बी और सी जो है वो दोनों ही सेम से लग रहे हैं। देखो, क्योंकि गोद, गोद भी अंक को बोलते हैं, संख्या भी और अध्याय, संख्या भी, और भाग या टुकड़ा, भाई भाग, टुकड़ा, टुकड़ा भी तो होता है ना अंक का। तो ये दोनों, वैसे इन माय ओपिनियन मुझे लगता है दोनों, बट आप थोड़ा आप बता दीजिए अपने अनुमान के आधार पर इनमें से बेस्ट वाला कौन सा होगा। बेस्ट वाला मुझे बी लग रहा है, बाकी सी में भी मुझे गलती नज़र नहीं आ रही है। चलिएगा, आगे बढ़ जाएगा। आगे 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 और क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है अनेकार्थी शब्द, ये जो अब्ज लिखा हुआ है इसका जो गलत विकल्प है, यानी कि अब्ज का है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 3 तो सही है, लेकिन एक पर्यायवाची है जो अब्ज का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए जल्दी से वो कौन सा है? याद चारों को पढ़ना पड़ेगा। देखो, अब्ज माने जो मेघ है ना, वो मेघ नहीं होता है। अब्ज माने मेघ नहीं होता है। तो क्या होता है सर? देखिए, अब्ज का पर्यायवाची होता है, अब्ज माने कपूर, अब्ज माने चंद्रमा, अब्ज माने शंख, अब्ज माने कमल, ये होता है। तो याद रखेंगे, तो अब्ज का जो पर्यायवाची है वो मेघ नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते जाइएगा। आगे बताइए। अरे ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। चलो, वो थोड़ा सा सेट नहीं हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। अपेक्षा का अर्थ क्या है, जल्दी से बताओ चारों को पढ़ करके। तो देखो, उपेक्षा, अभिलाषा, अंधकार और स्निग्ध। तो याद रखिएगा, जो अपेक्षा है, अपेक्षा का मतलब है किसी से अपेक्षा रखना, मतलब अभिलाषा क्या है बी वाला? अभिलाषा। किसी से अपेक्षा रखने का मतलब है अभिलाषा। तो याद रखने, अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा। जबकि उपेक्षा का, बताओ, उपेक्षा, अंधकार या स्निग्ध, ये अलग अलग चीज है, ठीक है? तो इन चीजों को आप याद रखना, बी वाला एकदम सही है। आपसे एक और पूछ लिया गया है और वो ये है, उसने पूछा नीचे दिए गए काले अक्षर, यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये हेडलाइट वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। तो अब इसने वर्ड दिया है सुसज्जित कक्ष, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका पर्यायवाची क्या बताओ? कमरा नहीं, 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 ये तो गलत बात है, घरों में कमरा तो सभी मिलता है। खाना नहीं, और अंतःपुर नहीं, बैठक। तो पता होगा सुसज्जित कक्ष जिसे बोलते हैं, मतलब उसे बैठक को बोलते हैं। तो जाहिर है आजकल के घरों में भाई कम से कम बैठक तो होना चाहिए। अब कमरा तो होगा ही होगा, वो तो अलग चीज़ है। खाना और खाना, ये खान पान नहीं, ये सुसज्जित नहीं, वो अलग है। लेकिन ये जो है वो बहुत ज़रूरी है, बैठक। तो चलो, ये आप थोड़ा याद रखिएगा।
इसके बाद एक लास्ट है जो आपको मुझे बताना है और वो ये लास्ट ये है। ये जो और शब्द दिया है इसका आपको बताना है ए, बी, सी और डी भी होगा भाई। डी कहाँ चला गया? नीचे होगा। परंतु अपना आपको बताना है और का इनमें से मतलब क्या-क्या होता है। देखिए और का मतलब अन्य होता है उसका, नहीं अन्य तो होता है लेकिन उसका नहीं होता। और का मतलब दूसरा भी होता है तथा यानी और, तो यानी बी वाला सही है। और का मतलब सब नहीं होता परंतु नहीं होता, तो बी वाला इसका खैर राइट आंसर है। और परंतु नहीं होता अपना नहीं होता, तो फाइनली आपका जो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो चुका है। अब आपको मुझे बताना है कि जो आपने जो टेस्ट लगाया है इसमें कितना स्कोर आपने किया है, वो आप ज़रूर बताइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कमेंट करके। और आप बोलेंगे बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को। आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी जीडी का हो, यूपी एसआई का हो, आने वाले यूपी कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जितने भी एग्ज़ाम्स आएँगे उनके लिए मैं आपको हिंदी इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को मैं करवा दूँगा, यदि आप बोलेंगे तो। तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा और कंटिन्यूअस जो है मैं इस क्लासेस को जो है मैं चालू रखने की पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।